वेलकम गाइस, टॉक टू टारो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है आज रात 10 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक। तो टुनाइट फीलिंग्स पे ये रीडिंग होने वाली है। आज रात आपके पर्सन के दिल में जो कुछ भी आपके लिए चल रहा है उसके ऊपर ये कलेक्टिव्स के लिए ऑल साइन रीडिंग है, जनरल रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है। आइए इसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज रात पर्सन की फीलिंग्स क्या है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो पर्सन है उसको कहीं ना कहीं आपके प्यार और आपके दुलार की कमी फील हो रही है। जिस तरीके से आप उस अपने पार्टनर को प्यार करते होंगे, दुलारते होंगे, केयर करना और अपने पर्सन को लेकर आपका पॉजिटिव रहना, रोमांटिक फीलिंग्स को शो करना, रिस्पेक्ट करना और कभी कभी जो खट्टी मीठी लड़ाई झगड़े आप दोनों के बीच में होते होंगे उसको लेकर आपके पर्सन आज रात सोच रहे हैं। मैंने इससे पहले भी आज रात टॉपिक पे बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं। अगर आप में से कुछ लोग उन पुराने वीडियोस को सुनना चाहते हैं तो आप उन्हें सुन सकते हैं। और एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं कि कोई भी वीडियो जो टाइमलेस होता है वो पुराना नहीं होता। टाइमलेस का मतलब है उसकी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई। आप उसको जिस भी साल देखोगे, जिस भी महीने में देखोगे, उस टाइम आपके जीवन में जो भी चल रहा है उससे रिलेटेड जानकारी टाइमलेस वीडियोस में आपको मिल जाती है। तो जब तक कोई नया वीडियो चैनल पर नहीं आता आप सभी टाइमलेस वीडियोस को सुन सकते हो। और आज रात पर्सन को आपके लिए काफी ज्यादा लोनलीनेस फील होगी, उनको अकेलापन फील होगा। इन्हें लगेगा कि आपके कारण इनकी लाइफ में कुछ ऐसा था जो वो अब महसूस नहीं करते। शायद आप पॉजिटिव पर्सन हो, शायद आप हमेशा अपने जीवन में इनको लेकर फ्यूचर का सोचते थे, बोलते थे कि हम फ्यूचर में शादी करेंगे, साथ रहेंगे, हम दोनों के रिलेशन में बहुत सारा प्यार होगा। तो मतलब वो आपको मानते हैं कि आपके कारण ही उनका विश्वास प्यार में, मैरिज में, कमिटमेंट में, ट्रू लव में बड़ा होगा। और बाकी लोगों के लिए जो कार्ड्स आए हैं वो थोड़े से नेगेटिव कार्ड्स हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन शायद किसी और रिलेशन में है। अब ये सुनकर ना कुछ दर्शक मेरे परेशान हो जाएंगे और कमेंट करेंगे मैम ऐसा नहीं है, आपने रीडिंग नेगेटिव दे दी है। मैंने रीडिंग नेगेटिव नहीं दी, जो मेरे टैरो कार्ड्स में कलेक्टिव्स की जानकारी और एनर्जी निकल कर आई है, सिचुएशन निकल कर आई है, वो मैंने आपको बता दिया है। कुछ लोगों के पार्टनर का किसी और के साथ चक्कर है, अफेयर हो सकता है, रिलेशन हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आपको पता है या नहीं पता है। और बाकी लोगों में ये हो सकता है कि ये उनके साथ मैरिड भी हो सकते हैं, उनके हस्बैंड, उनकी वाइफ, या फिर उनके ऑफिस में किसी के साथ अफेयर स्टार्ट हो गया, या कोई पुराना स्कूल या कॉलेज का रिलेशन उनका, उसके साथ ये दोबारा कांटेक्ट में आ गए, किसी एक्स के साथ कांटेक्ट में आ गए, ये भी हो सकता है। तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर
थर्ड पार्टी में हो सकते हैं और कुछ लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी में नहीं है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन आज रात आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हो, ऑनलाइन ढूंढ रहे हो और कहीं ना कहीं इस इंसान को आपसे एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन भी फील होता है, जो शायद ये आपको बताते नहीं होंगे। क्योंकि मुझे यहाँ पर सोलमेट कार्ड, यिन एंड यांग एनर्जी के कार्ड, ट्विन फ्लेम रिलेशन के कार्ड, राधा कृष्ण का कार्ड, जीसस क्राइस्ट का कार्ड और मदर अर्थ, आर्कएंजल माइकल एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट यहाँ जो कार्ड मिला है वो डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी का कार्ड है। तो ये रिलेशन आपका जो है, ये इस इंसान को कुछ ना कुछ गाइड करने के लिए, सोल अवेकनिंग के लिए मिला होगा। क्योंकि यहाँ पे इस इंसान के अंदर आपको लेकर जो फ्यूचर है और इस रिलेशन में जो आगे वो अगला एक्शन प्लान कर रहे हैं, शायद ये पर्सन को उस एक्शन को लेकर बहुत पॉजिटिविटी, एक्साइटमेंट एंड एक कॉन्फिडेंस है। ये पर्सन आप पे ट्रस्ट भी करते हैं। अगर ये अभी आपसे कांटेक्ट में नहीं है तो ये इंसान आपसे अगले 5 हफ्तों के बाद कांटेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। और जो लोग कांटेक्ट में हैं, जिनकी डेली बात होती है, जिनके रिलेशन में कोई थर्ड पार्टी नहीं है, कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम नहीं है, कोई बहुत लंबा सेपरेशन नहीं है, हल्की फुल्की लड़ाई झगड़े अगर चलते रहते हैं, ब्लॉक अनब्लॉक अगर चलता रहता है, लेकिन बहुत महीने नहीं हुए, तब आपके पर्सन का आपके लिए प्यार, कनेक्शन और एक बॉन्डिंग मजबूत होते हुए मैं देख रही हूँ। अगले 30 घंटे और अगले 10 दिन ये उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होंगे जो डेली बात करते हैं, जिनमें कोई ब्रेकअप नहीं है, जिनमें कोई नो कॉन्टैक्ट नहीं है, जिनमें कोई थर्ड पार्टी नहीं है। और फिर आज रात के लिए काफी रोमांटिक कार्ड्स भी आए हैं। कुछ लोगों का पर्सन आपके लिए कुछ प्लान कर रहे हैं, कोई सरप्राइज प्लान कर रहे हैं, कोई गिफ्ट दे सकते हैं आपको। ये भी हो सकता है कि आप उनके लिए कुछ ऐसा प्लान कर रहे हो कि अगली बार जब मैं उनको मिलने जाऊंगा या मिलने जाऊंगी तो मैं उनके लिए कुछ स्पेशल करना चाहता हूँ। वो भी यहाँ कार्ड्स में मुझे नजर आ रहा है। देन यहाँ पे नेगेटिविटी का कार्ड है। अगर आपके रिलेशन में बार बार नजर लग रही है, बार बार लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, किसी तरह से आपको कोई ऐसा सपना आ जाए या कोई ऐसी इंट्यूशन फील होती है आपको कि मेरे पर्सन पहले ऐसे नहीं थे, पहले मुझे प्यार भी करते थे, मेरी केयर भी करते थे, मुझे वो वैल्यू, वो स्पेशल फीलिंग और अटेंशन देते थे, अब अचानक वो क्यों बदल गए हैं। तो यहाँ पे नेगेटिविटी का कार्ड है, यानी कि इनके ऊपर कोई नेगेटिव ऊर्जा है। और नेगेटिव शब्द सुनकर या नेगेटिव ऊर्जा सुनकर हर किसी को ये लगने लगता है कि इनके ऊपर किसी ने कोई जादू टोना कर दिया है, कोई ब्लैक मैजिक कर दिया है। तो ऐसा नहीं है। नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, जैसे नजर लगना या फिर इनके पितरों का कोई दोष हो सकता है, इनकी कुंडली में कोई मांगलिक दोष हो सकता है, इनके बर्थ चार्ट में कोई ग्रहण लगा हो सकता है, कोई शनि की 7.5 ढैया चल रहा है जो रिलेशन में ब्रेक लग रहा है बार बार। और ये आपके साथ भी हो सकता है कि आपके बर्थ चार्ट में कुछ ऐसे प्लैनेट्स हैं जो इनके बर्थ चार्ट के प्लैनेट्स के साथ क्लैश हो रहे हैं। और जब जब इन ग्रहों की दशाएं चलती हैं तो ब्रेकअप होना, सेपरेशन होना, मैरिज का टूटना, रिश्ता टूटना,
और एक ढंग का जीवन साथी नहीं मिल पाता, प्यार में धोखा मिलता है, प्यार में भरोसा टूट जाता है, तो ये ग्रहों के कारण भी होता है, जिसको लोग हमेशा ब्लैक मैजिक से जोड़ देते हैं। ये सच नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर पे ब्लैक मैजिक हो सकता है, बिकॉज यहाँ नेगेटिव एनर्जी का कार्ड है। नेगेटिव एनर्जी कोई भी हो सकती है, काला जादू, जादू टोना, कोई लव स्पेल कराया है, कोई वशीकरण करवाया है, इनको किसी ने अपने वश में करने के लिए, यानी कि अपने कंट्रोल में करने के लिए कुछ ऐसा भी करवाया हो सकता है जो कई सालों पुराना है, 2 साल पुराना, 4 साल पुराना, 5 से 6 साल पुराना, या उससे भी ज्यादा पुराना। तो आज रात ये थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब लग रहे हैं। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ क्रिस्टल्स बताऊंगी जो आपकी रीडिंग में निकले हैं। अगर आप इन क्रिस्टल्स को पहनते हो या फिर इन क्रिस्टल्स को अपने आसपास रखते हो, तो आपके रिलेशन की प्रॉब्लम धीरे धीरे खत्म होगी, एकदम नहीं होगी, क्योंकि क्रिस्टल्स धीरे धीरे काम करते हैं। और कंडीशन एक है, शर्त ये है कि वो क्रिस्टल प्योर होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए जो फैक्ट्री में बना हो, मैन मेड क्रिस्टल हो, क्योंकि आजकल क्रिस्टल्स का बिजनेस बहुत धड़ल्ले से मार्केट में चल रहा है। ऑनलाइन बहुत सारे लोग घर बैठे ही शॉपिंग करते हैं, क्रिस्टल्स ऑर्डर करते हैं, सामने आपको एक क्रिस्टल्स के लिए छोटा सा ऑथेंटिकेशन का सर्टिफिकेट भी वो दे देते हैं, ताकि आप उस सर्टिफिकेट को देखकर उस क्रिस्टल को खरीदोगे कि ये ओरिजिनल है। और वो होता ओरिजिनल ही है, लेकिन वो फैक्ट्री में बना होता है, इसलिए वो ओरिजिनल कैटेगरी को पास कर लेता है। क्योंकि अगर आप कोई केमिकल कंपोजिशन से, रसायनों से फैक्ट्री में कोई प्रोडक्ट बनाओगे तो वो प्योर तो होगा, लेकिन असली में जो क्रिस्टल्स होते हैं वो धरती के अंदर से निकलते हैं, खदानों में, चट्टानों में, पहाड़ों में, वादियों में, समुद्र के किनारे। और ऐसे क्रिस्टल जो नेचुरल फॉर्म में मिले वो क्रिस्टल बहुत पावरफुल होते हैं। जो क्रिस्टल फैक्ट्रीज में बन रहे हैं आजकल, क्योंकि क्रिस्टल्स का बिजनेस बहुत बढ़ गया है, तो बहुत लोगों को ये समझ नहीं आती कि कौन सा क्रिस्टल खरीदना है, कौन सा नहीं। तो अभी सबसे पहला क्रिस्टल यहाँ निकला है ग्रीन एवेंचुरीन। दूसरा क्रिस्टल यहाँ निकला है एमेथिस्ट। तीसरा क्रिस्टल यहाँ निकला है रोज क्वार्ट्ज। चौथा क्रिस्टल यहाँ निकला है टाइगर्स आई। पांचवा क्रिस्टल यहाँ निकला है सिट्रीन। और आखिरी क्रिस्टल यानी कि छठवां क्रिस्टल यहाँ पे क्लियर क्वार्ट्ज निकला है। ये कुछ क्रिस्टल्स हैं, इन्हें आप यूज कर सकते हो। और जिनको ज्यादा क्रिस्टल्स की जानकारी नहीं मालूम, या जो लोग ज्यादा बिलीव नहीं करते क्रिस्टल्स और जेमस्टोन्स में, वो लोग अपने हार्ट चक्रा को हील करो। हार्ट चक्रा को जितना आप हील करोगे उतनी जल्दी लव लाइफ, रिलेशनशिप, मैरिज की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बाकी कुछ लव मैसेज है। सबसे पहला मैसेज है, कितने दिनों से मैं तुम्हारी कॉल की वेट कर रहा हूँ और तुम्हें लगता है मैं तुम्हें भूल गया हूँ। हो सके तो एक कॉल कर लो, आई एम वेटिंग। गाइस, ये उन लोगों के लिए है जो खुद इस इंसान को कॉल नहीं कर रहे। अगर आप इनको फोन करना चाहते हो तो आप इन्हें जल्दी से जल्दी फोन करें, इनके साथ बातें करें, इनके साथ पुरानी बातों को ना छेड़ें। अगर आप दोनों में लड़ाई हुई है, झगड़ा हुआ है, किसी और की वजह से, इनकी दोस्तों की वजह से हुआ है, किसी लव एंगल है आप दोनों के बीच में, किसी और के साथ इनका कोई अफेयर रहा है और आपने इनको पकड़ लिया है चीट करते हुए, फ्रॉड करते हुए, तो आप
आप उन बातों को अभी बीच में ना लेकर आए। कॉल कर सकते हो तो ज़रूर करें, और अगर आप नहीं करना चाहते कॉल, अगर आपको लगता है कि हमेशा मुझे कॉल करना पड़ता है, हमेशा मुझे मनाना पड़ता है, हमेशा मुझे इस इंसान को सॉरी बोलना पड़ता है, तो उस केस में आप इनका वेट कर सकते हो, क्योंकि इस पर्सन के दिल में आपके लिए प्यार है, बट वो प्यार का दरवाजा बंद किया हुआ है जानबूझकर। और आज रात ये पर्सन ना रात के 12 बजे से लेकर सुबह के 7 बजे तक आपके लिए थोड़े से परेशान लग रहे हैं। कोई नाइटमेयर हो सकता है इनके साथ, कोई उल्टे सुलटे विचार आ सकते हैं दिमाग में। ये भी हो सकता है कि ओवर थिंकिंग करेंगे और इनको नींद ना आए, करवटें बदलते रहेंगे। आपका बार बार पुराना कोई मैसेज अपने फोन में अगर रखा है इन्होंने, तो उसको ये आज रात देख सकते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि पहले जब आप इनको चेस कर रहे थे, इनके पीछे थे, जब आप इनको प्यार के लिए बहुत समझाते थे कि देख लो मैं तुम्हें सच्चा प्यार करता हूँ या करती हूँ, उस वक्त शायद ये हल्के में लेते होंगे कि ठीक है ये मेरे प्यार में इतना डूबा हुआ है, इतना पागल है, तो ये मुझे कभी छोड़ ही नहीं पाएगा। लेकिन आपने जब से खुद को स्ट्रांग बना लिया है, जब से आप इनके लिए कोई एफर्ट नहीं लगा रहे हो, जब से आप खुद पे ध्यान दे रहे हो और करियर पे ध्यान दे रहे हो, फैमिली पे ध्यान दे रहे हो, शायद तब से ही इस इंसान को अकेलापन और प्यार की कमी अपने जीवन में महसूस हो रही है। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन अपनी किस्मत को भी दोष दे रहे हैं कि मेरी किस्मत खराब थी, जो मैंने सच्चे प्यार को ठुकरा दिया है। तो इनमें रिग्रेट की एनर्जी है आज रात। और जब भी मैं इस तरह के वीडियोस लाती हूँ ना कि आज रात उनके दिल में क्या चल रहा है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है गाइस कि वो पर्सन सारी रात ही आपको लेकर सोच रहे हैं। उन्होंने रात का खाना छोड़ दिया है, वो रात को किसी से बात नहीं कर रहे हैं, वो रात को परिवार के साथ नहीं बैठे हैं, या वो घर से बाहर कहीं डिनर पे नहीं गए हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। कहने का मतलब ये होता है कि उनके जीवन में वो जो कुछ भी कर रहे हैं, चाहे वो खाना खा रहे हैं, चाहे वो टीवी देख रहे हैं, चाहे वो घर पे बैठे हैं, चाहे वो घर से बाहर हैं, उनके दिमाग में और दिल में आपका ख्याल चल रहा है, वो आपके बारे में सोच रहे हैं। चलिए अब अगला चैनल्ड मैसेज देखते हैं। गुस्से में तुम कितने प्यारे लगते हो, गुस्सा ही सही, कम से कम मुलाकात तो करो। वाओ, अब आपका गुस्सा इनको प्यारा लगता है। और ऐसा होता भी है गाइस, जब हम किसी से नाराज होते हैं ना और किसी भी गुस्सा निकालते हैं और सामने वाला हमारी बातें सुनता रहे या सुनती रहे और वो हमें प्यार से मनाए, हमारी केयर शो करे, हमारा ख्याल रखे और हमें सॉरी बोले, तो हमें अच्छा लगता है कि मैंने इसको इतना कुछ बोला लेकिन इसने मुझके पलट कर जवाब भी नहीं दिया, उल्टा सॉरी बोला, उल्टा मेरे लिए टाइम निकाला। अब मुझे कितने क्यूट तरीके से ये मना रही है या मना रहा है। तो वो स्मॉल जेस्चर्स, वो स्वीट मोमेंट्स जो रिलेशन में होते हैं, वो रिलेशन को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो कभी कभी अगर लड़ाई झगड़े रिलेशन में होते हैं तो वो भी एक ऐसा फेज होता है लाइफ का जो आप दोनों को प्यार को मजबूत करने के लिए मौका देता है। जो लोग गुस्से में आकर कई दिनों तक बात नहीं करते हैं या महीनों महीनों तक कांटेक्ट से गायब हो जाते हैं, उस दौरान रिलेशन में थोड़ी दूरियां आ जाती हैं। तो हमेशा कोशिश करा करो, ये मैं आप लोगों को भी कह रही हूँ कि अगर आपको गुस्सा जल्दी आता है तो जितनी जल्दी गुस्सा आता है उतनी जल्दी आप अपने गुस्से पर कंट्रोल कर लो, सॉरी बोल दो
और सामने वाले को आई लव यू भी बोल दो, ताकि वो आपके गुस्से को उतना वैल्यू ना देकर आपके प्यार को वैल्यू ज्यादा दे। अब देखते हैं अगला मैसेज क्या है। क्या तुम्हें अब मेरी याद नहीं आती? ये छोटा सा मैसेज है लेकिन बहुत डीप मैसेज है। एनर्जी बहुत स्ट्रांग है इस मैसेज की, मुझे फील भी हो रही है। मैं एनर्जी सेंस भी कर लेती हूँ और कई बार तो ऐसा भी होता है कि मुझे आसपास रीडिंग करते हुए एंजल्स की प्रेजेंस फील होती है। मैं तारों को हर तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश करती हूँ, इंट्यूटिव तरीके से भी, साइकिक तरीके से भी, ट्रेडिशनल तरीके से भी, मॉडर्न तरीके से भी। और जो मुझे एनर्जी सेंस हो रही है इस टाइम, तो ऐसा लग रहा है गाइस, इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है। इस पर्सन ने आपको ना भ्रमित किया है। इस पर्सन ने आपको मीठी मीठी बातें करके, बड़े बड़े सपने दिखाकर, काफी महीनों तक और कुछ लोगों में तो कई सालों तक झूठ बोला है, जिसका खुलासा बाद में हुआ। और जब आपको पता लगा कि इस इंसान ने आपको धोखा दिया है, शायद आपने तब से ही इस पर्सन से बातें करना, कॉल करना, मैसेज करना कम कर दिया है, क्योंकि आपके अंदर वो घाव, वो चोट अभी तक भरी नहीं है। आप हील करना चाह रहे हो खुद को, पर हील नहीं कर पाते, क्योंकि बार बार आपके अंदर वो ट्रॉमा, वो वुंड आज भी हरा है। अगला चैनल मैसेज देखते हैं। देवी, there is no one better than you. How can I forget you? Wow, such a beautiful, very special and very romantic message. कहीं ना कहीं इनको अकल आ गई है, रियलाइज हो गया है प्यार क्या होता है, वैल्यू समझ आ गई है आपकी। और तब समझ आई है जब आपके और इनके बीच में इतनी दूरियां बढ़ गई हैं, लेकिन ये इस गैप को फिल करना चाहते हैं और आपको सॉरी बोलकर मामला निपटाना चाहते हैं, गलती के लिए माफी मांगना चाहते हैं। आज रात में कुछ रोमांटिक कार्ड्स भी आए हैं, बट सेक्सुअल कार्ड्स नहीं आए। इनको आपकी तरफ रोमांस फील हो रहा है, लव फील हो रहा है, पुरानी क्यूट यादें आ रही हैं, किस तरह आपको वो परेशान करते थे, टीज करना, चिढ़ाना, कई बार तो झूठ भी बोल देते होंगे कि मुझे तो कोई और पसंद आ गया है, मेरा तो किसी और से अफेयर स्टार्ट हो गया है, सिर्फ और सिर्फ आपको चेक करने के लिए कि आप आगे से क्या रिएक्शन देते हो। तो ये पर्सन कह रहे हैं कि आपसे बेटर कोई नहीं है। इन्होंने आपके साथ होते हुए इधर उधर कुछ, हो सकता है कि कनेक्शन बनाने की कोशिश की हो, फ्रेंडशिप करने की कोशिश की हो, या फिर ये दिखने में सुंदर है, क्योंकि यहाँ पे काफी अच्छे कार्ड्स आए हुए हैं जो फेमिनिन एनर्जी और क्वालिटीज को दिखा रहे हैं। तो शायद ये काफी अट्रैक्टिव है, या इनके पास पैसा बहुत है, या फिर ऐसा हो सकता है कि ना ही अट्रैक्टिव है, ना ही इनके पास पैसा बहुत है, लेकिन इनके पास बातों का वो जादू है, शब्दों का वो जादू है कि ये जिससे बात करते हैं सामने वाला इनकी बातों में आ जाता है। कुछ लोगों का बात करने का तरीका ऐसा होता है कि हमारा मन करता रहता है कि हम उनकी बातें ही सुनते रहें। तो अभी नहीं लग रहा है कि आपसे बढ़कर कोई नहीं है, और शायद ये पर्सन आपसे मिलना भी चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे मीटिंग का भी कार्ड है। तो जिन लोगों में बहुत टाइम से मुलाकात नहीं हुई है, आप दोनों एक दूसरे के साथ डेट पर नहीं गए हो, घूमे नहीं हो, टाइम साथ में स्पेंड नहीं किया है, मोमेंट्स नहीं बनाए हैं, तो ये डेफिनेटली डेट प्लान कर रहे हैं। लेकिन ये डेट मुझे अभी जल्दी नहीं लग रही।
बात मुझे आपके पर्सन के साथ कुछ लोगों में लग रहा है कि अगले महीने हो सकती है, जब पोर्टल खुलेगा उसके आसपास, और कुछ लोगों में 10 दिनों के बाद भी हो सकती है, जो यहाँ पे दिख रहा है। तो नंबर 10, नंबर 3, नंबर 7, नंबर 8 और नंबर 3, 6, 9, 7, 8, 6, 11, 76, ये नंबर इम्पोर्टेंट है। और 555 नंबर भी आया है। तो अगर ये नंबर दिख रहे हो आपको, तो इन नंबर्स को अगर आप बार बार देख रहे हो, ये नहीं कि आपने 10 दिनों में एक बार नंबर देखा है, अगर इनमें से कोई एक नंबर भी आपको लगातार दिख रहा है, रोज दिख रहा है, तब आपके लिए इस पर्सन का लाइफ में लौट कर आना स्ट्रांग हो जाएगा। अगला चैनल मैसेज है, एक बार फिर से कोशिश करूंगा कि मैं सब ठीक कर दूं, लेकिन मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। तो अगेन वही बात है कि आज रात इस पर्सन को लगेगा कि वो आपको लेकर, फ्यूचर को लेकर कुछ सॉलिड, कुछ स्टेबल ऑफर करे। ये भी हो सकता है कि ये पर्सन बहुत टाइम से सोच रहे हो आपके साथ रिलेशन को ठीक करने के लिए, और अब कहीं जाकर इनको फील हो रहा है कि आप उनके काउंटर पार्ट हो। आपके साथ उनकी जो बॉन्डिंग है, अटैचमेंट है और एक रिलेशन है, वो एक यूनिकनेस लेकर आता है, एक पॉजिटिविटी लेकर आता है। क्योंकि दुनिया में हमें बहुत सारे लोग मिलते हैं, लेकिन हमें हर किसी से प्यार नहीं होता। कुछ स्पेशल कनेक्शन होते हैं हमारे, और जिनसे हमें अटैचमेंट होती है, जिनकी तरफ हम अट्रैक्ट हो जाते हैं, जिनको लेकर हमारे दिल में 24 घंटे कोई ना कोई विचार, एनर्जी घूमती रहती है। तो ये कनेक्शन आपका सोलमेट हो सकता है या पास्ट लाइफ का कार्मिक रिलेशन हो सकता है, क्योंकि ऐसा उन्हीं के साथ ज्यादा होता है। अगला चैनल मैसेज है, मुझे मेरे घर वालों से डर लगता है, नहीं तो मैं तुम्हें कब का अपना लेता। फैमिली है यहाँ पर प्रॉब्लम। तो गाइस, ये ब्रेकअप अगर कर चुके हैं या इन्होंने आपको बिना बताए छोड़ दिया है, कुछ लोगों को तो बताकर ब्रेकअप किया है, और कुछ लोगों में लग रहा है कि इन्होंने कुछ नहीं बताया, लेकिन आपसे कनेक्शन सडनली खत्म कर दिया, अनएक्सपेक्टेडली खत्म कर दिया। उस केस में इनकी फैमिली कोई बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही होगी, या फिर इनको डर लग रहा होगा इनकी फैमिली से कि आप दोनों का फ्यूचर साथ में नहीं है, और इसलिए इन्होंने आपसे दूरी बना रखी है। लेकिन ये आना चाहते हैं, क्योंकि इनके कार्ड्स में आज मुझे बहुत बार फील हुआ है कि ये पर्सन आपको भूल नहीं पाए हैं, चाहे इनकी कहीं और शादी भी हो गई हो तो भी नहीं भूल पाए। और कुछ लोगों के लिए अगला चैनल मैसेज निकला है, आखिर एक कॉल मैसेज करने से तुम्हें क्या तकलीफ है। आज आपने एक चीज नोटिस की होगी कि रीडिंग में मैसेज और कॉल से रिलेटेड कई सारे चैनल्ड मैसेज रिपीट हुए हैं। वो क्यों हुए हैं? क्योंकि बहुत लोगों का कम्युनिकेशन नहीं है, बहुत लोग नो कांटेक्ट में हैं। 75% आज जो रीडिंग सुन रहे हैं मेरे दर्शक, उनका नो कांटेक्ट है उनके पार्टनर से। अगर ये आपके हस्बैंड वाइफ है तो शायद नो कांटेक्ट में है, और अगर ये आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है तो भी हो सकता है लेस कांटेक्ट हो, मिनिमम कांटेक्ट हो, या बिल्कुल ब्लॉक्ड सिचुएशन हो। और जिनकी डेली बात हो रही है उनके लिए सिर्फ 25% कार्ड्स डेली कांटेक्ट के हैं। तो आपका ये जो नो कांटेक्ट है उससे आपका इंसान भी परेशान है, और आज रात उसको नींद तो नहीं आएगी, इतना कंफर्म है। जिनको नींद आएगी उनकी लाइफ में हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी है, इसलिए वो आपके बारे में नहीं सोच रहे। और जिनकी नींदें उड़ी होंगी आज रात, वो लोग होंगे जिनका
नो कांटेक्ट है, क्योंकि आपके पर्सन का हार्ट चक्रा भी हील नहीं है और इनकी थर्ड आई चक्रा भी हील नहीं है, तो इनको बेचैनी फील होगी और जिंदगी में अंधेरा नजर आएगा। उन्हें लगेगा कि प्यार नहीं है, रिलेशन नहीं है, तो मेरी लाइफ किस काम की। तो बस ये थी आज की रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आज रात वाला ये वीडियो आप लोगों ने पसंद किया हो। और ये थी आज की एक स्वीट सी रीडिंग। क्लेम करने के लिए कमेंट में आप 777 लिखोगे या फिर आज रात या टुनाइट फीलिंग्स लिख सकते हो। वीडियो को लाइक दे देना, चैनल को करना सब्सक्राइब, मेरे इंस्टाग्राम पे भी जा सकते हो, फॉलो कर लेना वहां भी मुझे। और इसी नाम से मेरा इंस्टा अकाउंट है, टॉक थ्रू टारो के नाम से। जिन्हें कंसल्टेशंस बुक करनी है एस्ट्रोलॉजी की, टारो की, न्यूमरोलॉजी की या उपाय लेने हैं, ब्लैक मैजिक रिमूवल कराना है, थर्ड पार्टी रिमूवल कराना है, मैरिज जल्दी करना चाहते हो, एक्स को लाइफ में वापस लाना चाहते हो, या फिर लव मैरिज में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो पेड रीडिंग करवा सकते हो आप मुझसे और उपाय जान सकते हो। नीचे सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जानकारी लगी है कि आप मेरे साथ कैसे संपर्क कर सकते हो। आज के लिए गाइस इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।